ये सोचने वाली बात है, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाय। लिविंगस्टन की बातें करते हैं जरा। आई थिंक अनदर गाय जो कि मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, ये जो प्रोफाइल है ना मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर इसकी बड़ी कमी है भाई मार्केट। मैं एक बात बताऊं, ये अगर चेन्नई नहीं जा रहे ना, चेन्नई इज लूजिंग। आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर चेन्नई। चेन्नई नहीं, बेस्ट या वर्स्ट तो छोड़ो, ये चेन्नई में होने ही चाहिए। जैसे ग्रीन की बात करो मैं केकेआर के लिए ना, आई थिंक चेन्नई को देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वंस अगेन मैंने जैसे बताया आपको कि अभी सिर्फ नूर अहमद एक स्पिनर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब आप क्या बिश्नोई पे खर्च करना चाहते हो इतने पैसे नीचे डाउन दी ऑर्डर? आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि फिर आपको 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नंबर 6 नंबर 7 पे चाहिए रहेंगे। क्या वो ला पाओगे? इट इज वेरी टफ। तो आइडियली वेंकटेश अय्यर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि वैसे भी नाम के ऑलराउंडर ही है, तो दूर को मिक्सअप कर सकते हैं। देन एक प्रॉपर स्पिनिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। लिविंगस्टन इज अ प्रोफाइल जो कि चेन्नई को मिस आउट नहीं करनी इन माय ओपिनियन। वैसे भी सीएसके का भी हमने नाम लिया। आई थिंक आरसीबी इज आल्सो समवन कि अगर कुछ नाम मिल रहा हो ना, सस्ते में ही आ रहे हो, तो शायद आरसीबी वापस चली जाए। इनके पीछे एलएसजी का रूमर आया कि वो भी डाउन दिया, तो डेविड मिलर की जगह उनको खिला सकते हैं। तो ऐसी कुछ टीम्स हैं जो कि जेन्युइनली एलएसजी इज आल्सो जैकपॉट हिट करेंगे। लिविंगस्टन ले आते तो अच्छा खासा उनका CSK and LSG, I think there are 2 teams जिनको जाना चाहिए। There is no compromise on this. RCB अगर कुछ ना मिल पाए तो मे बी दे कैन buy him back भाई। हाँ देखो कहने वाली बात है, बिकॉज सेकंड सेट में आ रहे हैं। हाँ तो RCB might not want to go in that heavy so early. पर कितना लगता है कितना जाएंगे? I think personally 10+ भी हो सकते हैं and shockingly 5- भी हो सकते हैं। ओ 5-? मुझे लगता है 2 एक्सट्रीम्स पर ही होगा इनका। ओ डैम भाई साहब, मैंने 11 से 13 करोड़ का मार्जिन रखा है कि इसके आसपास भाई अगर 10+ में गया तो मतलब भाई 10 to 13 के बीच में भाई। अगर 5 के नीचे आते तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। 4 to 6 रेंज में इफ एनीबॉडी बिलीव्स कैसा हो सकता है कमेंट करना। मुझे लगता है देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। डैम भाई, डिपेंडिंग ऑन उससे पहले वेंकटेश अय्यर कहां जा रहे हैं, कैमरन ग्रीन कहां जा रहे हैं, हाँ। लिविंगस्टन के सेट में क्या ब्रेसवेल पहले आ रहे हैं, एंड चेन्नई टू बी सेफ पहले ब्रेसवेल में ही इन्वेस्ट कर दे। लिविंगस्टन की प्राइस थोड़ी नीचे हो सकती है भाई। वैसे पहला सेट में मजा तो आएगा देखने में। पहले सेट को इन्होंने मार्की सेट ही बना दिया भाई। कैमरन ग्रीन की एक और इनसाइड न्यूज दूं आपको। वंस अगेन वो नागराज जी ने कंफर्म करके दिया है। जब कैमरन ग्रीन ऐसे बैटर आए तो क्यों आए? क्यों? मैंने कहा था कैसे कि क्योंकि अपनी प्राइस इन्फ्लेट कर सके, टीआरपी के लिए इट मेक सेंस एंड स्टफ लाइक दैट। आपको हाईएस्ट प्राइस देनी पड़ेगी। उन्होंने भी चीज कही है ऑन व्हाट लाइंस, लेकिन उन्होंने एक ट्विस्ट डाला है। कहते हैं या तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आप बॉलिंग नहीं करोगे, आपको वॉकआउट मैच। हाँ हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। कहते हैं बट आई बिलीव एंड वंस अगेन सम इनसाइड न्यूज ऐसे करके उन्होंने बोला है। एक फ्रेंचाइजी ने कैमरन को कॉल करके कहा कि आप पहले सेट पे आओ ताकि हम गारंटीड आपको पीछे जा सकें। तो इसलिए उन्हें जानबूझ के ऐसे दिस केकेआर। हाँ भाई मतलब अगर कोई इतनी हिम्मत कर रहा है कि सर आप पहले सेट में आओ, जब सारी टीम्स के पैसे भर के होंगे सब लोग बिड करने के जाएंगे। उल्टा सोच रहे हो तुम। क्यों? पहले बिड अगर पहले आ गए तो सबसे ज्यादा गारंटी है कि हमारे पास मोस्ट मनी है, तो हम आपको ले ही सकते हैं। हाँ। बाद में अगर वो आएंगे एज एन ऑलराउंडर सेकंड लिस्ट में, तब तक केकेआर के पैसे थोड़े ऊपर नीचे हो गए। हाँ। तो फिर वो एक टफ स्पॉट में आ जाएंगे कम्पीट। नहीं पर पहले जो सेट होगा उसमें बड़ा मुश्किल भी है ना, क्योंकि अगर सब लोग के पास पैसे हैं, सब लोग बिड कर रहे हैं, तो प्राइस इन्फ्लेट भी ज्यादा होगी। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है हो सकती है भाई। हाँ कॉल तो, पर मुझे लगता है बहुत एंटी क्लाइमेटिक होगा ग्रीन के साथ। मतलब 20-22 वाला ना। आई थिंक सो, हो सकता है। ऐसी फील आ रही है मुझे। पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इट इज एंटी क्लाइमेटिक फॉर मी। आई ईदर वे नेवर एक्सपेक्टेड कि वो 25-26 के आसपास जाने वाले हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय। हाँ, एक स्पिनर की बात भी कर लेते हैं, रवि बिश्नोई। ये भी एक बहुत ट्विस्टेड ओपिनियन है मेरा इसके ऊपर लेके। बिश्नोई के पीछे आरआर आई थिंक हाथ धो के पीछे जानी चाहिए। दैट इज द ओनली स्पॉट जो कि आरआर को भरना है जडेजा के साथ। आरसीबी भी जाएगी, जस्ट एक आउटसाइड चांस रेज बेट करने का, और क्या पता मस्ती में मिल गए तो कोई बुराई नहीं है। क्या चेन्नई को जाना चाहिए? आई थिंक चेन्नई भी जा सकती है भाई, मतलब व्हाई नॉट? Sure. क्यों? सब लोग वैसे अभी तक जितने भी लोग रूमर्स बेच रहे हैं इसके, वो आरआर है और चेन्नई है। चेज मास्टर्स इनसाइड न्यूज। पर वो सीएसके और आरआर का ही आ रहा है। अच्छा तो मुझे बताओ, चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी प्लेइंग 11 में जो हमने बनाई है 3 स्पॉट्स खाली थे। प्लेइंग 12 में कह लो आप। नेथन एलिस और खलील अहमद हैं आपके 2 पेसर। आपको एक और फ्रंटलाइन पेसर तो पथिराना को रिप्लेस करने के लिए चाहिए रहेगा। एंड यू वुड वांट टू बिलीव कि जो स्पिन ड्यूटीज हैं वो हम ऑलराउंडर से करवा लें। पर ऑलराउंडर मिल जाए ना वैसे। तो अगर आप रवि बिश्नोई टीम के अंदर ले रहे हो, देन यू नीड अ प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो 4 ओवर डाल सके अपने दिन पे, जो कि रसल कर सकते थे। रसल के जाने के बाद से आई थिंक बिश्नोई की लग्जरी जो चेन्नई के पास होती है वो थोड़ी कम हो रही है। Okay. And I think they might want to invest in a fast bowler and then perhaps hope कि हम spin duties जो है वो अपने ऑलराउंडर से compensate करा देंगे। आई एम नॉट रियली श्योर अगर बिश्नोई के पीछे चेन्नई को बैंक ब्रेक करके जाना एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि अपने दिन पे 4 ओवर डाल सके, ऐसा है भी कौन इस टाइम ऑप्शन में? है ही नहीं। हाँ तो डिफिकल्ट हो सकता है यार।
उसके लिए फिर आप कहो कि वेंकटेश अय्यर एंड दुबे 2-2 ओवर डाल दें। हाँ फिर धोनी भी वैसे करते हैं, अब कीपिंग की जरूरत तो है नहीं। हाँ धोनी भी वैसे भी बॉलिंग देखा था हमने एक बार उनको बॉल डालते हुए। इफ इट इज धोनी इज लास्ट सीजन, सब करके व्हाई जाओ नॉट, भाई, हाँ सब भाई, करके जाओ भाई, हु सेज नो। सबका भाई सोचो क्लच मोमेंट, आरसीबी वर्सेस चेन्नई हो रहा है फिर से क्वालीफाई करने कोहली के लिए। का। हाँ, और कोहली बैटिंग करे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए, धोनी बॉलिंग करने के लिए आ गए और धोनी ने डिफेंड कर दिया और फिर यूं कर रहे हैं। और चेन्नई से में मैच हो रहा है, पुणे में नहीं हो रहा, और यूं कर दिया। बहुत दया है भाई। मेसी के फैन है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब इन जनरल वैसे बात और करें फिर हाथ तो मिलाने कोहली आ रहे हैं, यूं कर लिया, इस बार भी नहीं रहा।